बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो इस्लामियात की न्यू बुक है उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि है रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात। इसकी एक्सरसाइज को प्रॉपर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिछली जो आपकी बुक थी फर्स्ट ईयर की वो बहुत ज़्यादा टफ थी, क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं थे बताए जाते, यानी सिर्फ एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन होते थे और जो चैप्टर होता था वो कंप्लीट स्टूडेंट जो है वो तैयार करते थे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अब आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट MCQs आ जाता है आपका रिसालत का लग़वी मायने क्या है। सो ये आपका है पैगाम पहुंचाना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड MCQs, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे जाने वाले अल्लाह ताला के कलाम को क्या कहते हैं। सो उसको कहते हैं वही, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है मुसलमा ने नबूवत का दावा किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करार दिया, क्या करार दिया? कज़ाब। नेक्स्ट आ जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, ये अक़ीदा क्या कहलाता है? ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ MCQs, जिसमें है जंग यमामा में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कसीर तादाद में जामे शहादत नोश करके किसका दिफा किया? अक़ीदा ख़त्म नबूवत का। सब यहाँ पे आ जाते हैं अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। वही का क्या मायने है, ये आपका फर्स्ट यानी मानी और मफ़हूम बताना है। सो यहाँ पे अगर आप जाएँ फर्स्ट पेज पे आपके चैप्टर पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही की तारीफ़ और इसकी एग्ज़ाम, ये वाली हेडिंग में आपका आंसर, ये जो रेड लाइंस मैंने मार्क किया हुआ ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। वही का लग़वी मायने इशारा करना और चुपके से दिल में बात डाल देना वगैरह के हैं। इस्तिलाह में अल्लाह ताला का अपने किसी रसूल की तरफ फ़रिश्ते के ज़रिए पैगाम भेजना, बराह रास्त उसके दिल में बात डाल देना, पर्दे के पीछे से उसे सुनवा देना, क्या कहलाता है? वही। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट का। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हिफाजत के हवाले से मुख्तसरन तहरीर करें। सो यहाँ पे अगर आप जाएं पेज नंबर, या नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर, ये महफूज सीरत वाला जो टॉपिक है ये आपका सेकंड का आंसर है। सो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये आयत भी करनी है और साथ में आपने तर्जमा भी पेपर में लिखना है। सो यहाँ ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। साबका आसमानी किताबों की तरह साबका अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के हालात भी महफूज हालत में नहीं मिलते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और हालात ज़िंदगी महफूज हालत में मौजूद हैं, जिनसे क़यामत तक आने वाले इंसान रहनुमाई लेते रहेंगे। आगे आ जाता है इसका एक खासा और इसमें एक आयत है। सो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है विद ट्रांसलेशन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनता, और साथ में ये आपकी आ जाती है तर्जमा। नेक्स्ट आ जाता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा हुआ है वही मतलब और गैर मतलब में क्या फ़र्क है। सो फ़र्क वाला क्वेश्चन आपने क्या करना है, पेपर में लाइन लगा के फिर एक साइड पे वही मतलब लिखेंगे और दूसरी साइड पे इस तरह से यानी लाइन लगा के ये वाला आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। सो ये यहाँ से पेज नंबर 20 पे है ये आपका आंसर, और इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। वही मतलब उससे मुराद ऐसी वही जिसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह ताला की तरफ से हों और उसकी तिलावत भी की जाती है, जैसे कि कुरान मजीद। और गैर मतलब क्या होती है? गैर मतलब उससे मुराद ऐसी वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब मुबारक पर सिर्फ मानी और मज़ामीन की शक्ल में अलका की गई हो, और मानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने कभी अपने अल्फाज से, कभी अपने फ़ाल से और कभी दोनों से बयान फरमाया हो। सो ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो इम्तियाज़ी खसूसियात। सो अगर आप जाएँ यहाँ पे, ये खसूसियात वाला टॉपिक है जो ये आपके आलमगीरियत, अब्दियत और कामलियत, अगर आप यानी हेडिंग्स याद करेंगे ना सारी तो वो भी ठीक है। अगर आप कोई दो को यानी आगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे वो भी ठीक है। सो जो जिस तरह आपको बेटर लगता है आप उस तरह करिएगा। महफूज किताब, महफूज सीरत, मौजज़ात और ख़त्म नबूवत, ये दो हेडिंग्स, या फिर यानी ये दो हेडिंग्स को आगे भी एक्सप्लेन कर दें, अदरवाइज़ आप जो है हेडिंग्स सारी ही याद कर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 4 मौजज़ात। सो ये आपके आ जाते हैं यहाँ पे ये पेज नंबर आपका आ जाता है 23, जिसमें पूछा गया है जिसमें अतहर से खुशबू आना। ये कितने ज़्यादा लिखे हुए हैं, जो आपको इजी लगते हैं आप याद कर लीजिएगा। चाँद का 2 टुकड़े होना, दरख्तों और पत्थरों से हम कलाम होना, जानवरों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करना, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होना, खाने पीने की चीज़ों में दस्त मुबारक की बरकत का नज़ूल होना। सो ये यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, जो आपको ईजी लगता है आप वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर तफसीली नोट। सो यहाँ पे अगर आप जाएं नीचे तो ख़त्म नबूवत वाला जो आपका टॉपिक है
ये यहाँ से लेके आपका ख़त्म नबूवत का ये आयत भी आपने साथ लिखनी है, और साथ में यहाँ से लेके ये आपका यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इक़्क़ा ख़त्म नबूवत के अक़ली दलाइल तक। तो यहाँ पे जो आयत हैं ये भी आपने लाजमी लिखनी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सो ये आयत विद ट्रांसलेशन, और यहाँ पे भी जो आयत लिखी हुई है छोटी सी, ये भी आपने याद करनी है। आगे हदीस वगैरह हैं ये भी अच्छे तरीके से याद करनी है। सो यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।